दिशोम गुरु के निधन की खबर से यूं तो पूरे राज्य में शोक की लहर है, लेकिन सबसे ज्यादा खामोशी पसरी है उस गांव में जहां से उनके संघर्ष की शुरुआत हुई थी। गिरिडीह जिले के कुरुक गांव। वर्ष 1974 में शिबू सोरेन ने इसी गांव से शोषण और अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका था। कुरुक से शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में झारखंड के अलग राज्य की मांग का आधार बना। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि आज जब वह नहीं है तो उनके गांव में मातम का माहौल है। गांव में चूल्हे भी आज नहीं जले हैं। शिबू सोरेन के करीबी सहयोगी रहे भुवनेश्वर सोनकर बताते हैं कि वो हमारी ही मिट्टी के घर में रहते थे। वहीं से महाजनी प्रथा, अशिक्षा और हड़िया दारू जैसी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाते थे। उन्होंने हर गरीब की आवाज को ताकत दी। गांव की महिला ममता ठाकुर की आंखें नम हैं। उन्होंने बताया कि गांव के मंदिर में दिशोम गुरु गांव वालों के साथ बैठक करते थे, आंदोलन की रणनीति बनाते थे। वह मंदिर आज सुनसान है। शिबू सोरेन ने गिरिडीह के पीरटार और धनबाद के टुंडी जैसे सीमाई इलाके में जन जागरण का कार्य किया। पोखरिया गांव में उन्होंने अपने आंदोलन का स्थायी डेरा बनाया था, जहां से उन्होंने गरीबों और आदिवासियों को एकजुट किया। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो गांव गहरे दुख में डूबा है। ग्रामीणों के अनुसार शोक में डूबे गांव में किसी ने आज खाना नहीं बनाया। दिशोम गुरु का जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनका संघर्ष और सिद्धांत हमेशा जीवित रहेंगे, खासकर उस कुरुक गांव में जहां से उन्होंने इतिहास की एक नई इबारत लिखी थी। जी का कैसे आंदोलन शुरुआत हुआ था आप लोगों का? आंदोलन तो पहले पुराने समय से, इसके बाद इस लाइन में आया। सब आदमी को जहाँ तक उसका हुआ वहाँ तक सबको भलाई किया है। और हमको भी जितना तक उसका केस कम जितना ना, जहाँ तक हमको भी था, हम ईमानदारी के साथ उसको कोर्ट में से हम और हम गिरिडीह में और ये एरिया में जहाँ तक हुआ उसको हम मदद किए हैं। कौन सा सन था, कितना ईस्वी था जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था? वो तो नहीं हम बता सकते। 74 में यहाँ 74 में हुआ था। क्या आंदोलन हुआ था यहाँ पे? आंदोलन जैसा कोई चोर डकैत कोई बकरी जैसे मारा था तो से ना, उसी में से आंदोलन हुआ, उसी में से मारपीट हुआ। ऐसे में जैसे महाजन प्रथा बंद करने के लिए भी यहाँ आंदोलन किए थे। ये तो वहाँ लगाई है, आप शुरू से अभी तक लगाई है। हाँ, वही कि गरीब को जो बहुत कुछ किया है, गरीब के लिए किया नहीं किया सब बात नहीं। कैसा लग रहा वो चल गए तो क्या? तब चलो तो हम तो फोन आया 10 बजे, तो अब हमको चलने का सामर्थ्य नहीं है। तब यहाँ पे आदमी बढ़िया ही था, और बढ़िया नहीं रहता तो उतना ऊपर नहीं पहुँचता वो, है ना। बहुत सबको भलाई किया है, ऐसा बात नहीं। भलाई ठीक है, सब कोई खराब। अरे भाई जो कुछ करता है सब भलाई के लिए करता है ना, तो सब भलाई किया है, ऐसा बात नहीं है। किसी को कुछ नुकसान नहीं किया है। अगर कोई चोर डाकू हो तो उसके लिए तो प्रशासन चाहे अपने उसको तो शासन करना ही ना है। लोगों का मदद बहुत करते थे। हाँ। कैसे मदद करते थे लोगों का? ये लोगों का मदद कैसे करते थे वो? अरे कहीं कुछ हुआ तो उसमें गया, कुछ झगड़ा झमेला और कुछ हुआ उसमें मदद जा किया। कोई मरा उड़ा कोई हुए तो कोई गरीब था तो उसको कोई सहायता किया। यही सब आदमी था। आपके घर भी आया करते थे? घर भी आते थे? बराबर आते थे, राजे खाते में बैठते थे, नाश्ता पानी करते थे। इसमें तो कोई बातें नहीं है। वो सब थे, आते थे। जहाँ का मीटिंग थे होता था वहाँ हम जाते थे, वहाँ बैठते थे, सुनते थे। वो हमारा समझे कि गिरिडीह 2 साल जब से शुरू किया ना, तब से हम कितना उम्र हो रही है अभी आपकी? हमको उम्र करीब 90-95 होगा। हाँ, हमरा उसमें दोस्ती यारी आपकी बहुत अच्छी थी। हाँ, नहीं रहता फिर का है। खराब आदमी था, कोई रहता है, कोई भी नहीं रहता है। भला आदमी था, इसलिए हम यहाँ तक कोर्ट में तक जहाँ तक मदद हमको हुआ कोर्ट तक भी सोचते हम किए। कोर्ट में भी जहाँ तक सत्य था वहाँ तक बोले। हम कहने की उपाधि है तो पूरे हो गया है, सारी बात काम बोल दिए।
सफर गुरुजी का यहाँ से इस गांव से, अब कौन सा गांव है? देखिए, गुरुजी का सफर तो बहुत अच्छा रहा है। उनका 1974-72 में इस कुंडकों के प्रांगण में मंदिर के पास एक पाठा लेकर के बहुत बड़ा भयंकर एक विवाद हो चुका था, जिसमें कि 2-3 आदमी यहाँ से गवाही पूर्व थे उनको बचाने के लिए, लेकिन वो सब कांड सब फॉल्स था पाठा के चक्कर में। और हमें शादी होने से हो गया करीब 27-28 साल, और इस दरमियान में जो हम सबों को मुख से देख रहे हैं और सुन रहे हैं अपने कानों से कि वो जो भी किए थे गरीब गुरबा के लिए बहुत अच्छा किए थे, और झारखंड के लिए वो बहुत ठोस कदम उठाए थे। और ठोस कदम उठाते हुए अभी जब झारखंड उज्जवल पर आने का टाइम हुआ, कुछ ही उज्जवल हुआ और उनका विचारधारा चल ही रहा था, तब तक हम लोगों के बीच वो नहीं रहे। और जब नहीं रहे तो अभी हम लोग को लग रहा है कि निशब्द हो चुके हैं, बोलने का कोई शब्द नहीं है, और क्या बोल सके, अभी आंख में आंसू भी नहीं संभल पाएगा उनके लिए। जब ये 2019 में हरलाडी का मंडरो टाण में जब उनका मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था, जब वो आए थे गुरुजी, और जब सारे जनता के बीच सर पे हाथ रख दिए थे, जब नमस्कारी लिए और हाथ वो रख दिए, तो बोला कि बेटा आने वाला समय में आप लोग को बहुत ऊंचा दर्ज दिया जाएगा और ऊंचा मुकाम हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन बेटा हौसला मत खोना, हौसला के साथ तुम लोग चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, और इतना जान लेना कि कोई भी अगर प्रकार के पार्टी आए, कोई भी प्रकार के बिचौलिया बीच में आए, तो तुम लोग हिलने का काम मत करना, पैसे पर मत बिकना बेटा, ये माटी का पार्टी है। और जितने भी मेरे झारखंड का बच्चा बच्चियां, महिला पुरुष, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जितने भी हैं, सबके लिए ये बहुत बड़ा दायित्व के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम रहें या ना रहें, सबका सपना अधूरा नहीं रहेगा। तुम लोग को इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि आने वाला समय में आप लोग मजबूती और ठोस के साथ सबको भविष्य बने। गाँव के लोग काफी भावुक हैं। और आज इस गांव देखिए, घूमिए आप लोग, चारों बगल पता कीजिए, नहीं लगेगा कि हाँ कोई मातम छाया हुआ है, घर से कोई नहीं दिख पा रहा है। उनके चर्चा में ही लोग अस्त व्यस्त, मतलब क्या कहें उसको, दुख की घड़ी में बोला नहीं जा पा रहा है। और हम क्या बोलेंगे, आप सब तो देख ही होंगे और देख ही रहे हैं कि कई घर में आज उनका नाम सुनने के बाद चूल्हा तक नहीं जला है। हम लोग को तो खाना भी नहीं बनाए हैं, और जाकर के देखिए ना, कई घर में मातम छाया हुआ है। और क्या बोले, दुख की तो घड़ी है। यहाँ के गांव से शिबू सोरेन का क्या लगाव था? कुड़को गांव से क्या लगाव था उनका? यहाँ से उनको लगता ही नहीं था कि ये वो दूसरे घराना की हैं। उनका बहुत अपनापन था, और हर घर में लग रहा है कि वो अपना ही है, अपना पिता समान है, अपने बाबा समान है, और लग रहा है कि अपने ही बाबा दुनिया से चले गए हैं, ये घर में, ये गांव में, पूरे कुंडको मोहल्ला में। आपने बताया कि इस मंदिर में भी आके बैठक करते थे, बातचीत करते थे, क्या बातचीत होता था, आपको क्या जानकारी है? हमें जहाँ तक जानकारी है, इस मंदिर में जब वो आकर के बैठते थे, महादेव पहाड़ी का नाम है, उस पहाड़ी पर जब वो बैठते थे तो सिर्फ बनने का ही चिंतन करते थे कि हमारा झारखंड राज्य जब अलग हो जाएगा, अलग करेंगे, तो यहाँ का मिट्टी नहीं रहेगा, सोना बन जाएगा। और अभी वही चीज उनका बातों को याद आ रहा है कि सोना बन चुका है, और सोना ही सोना है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, the followup.in, like, share and subscribe.
www.thefollowup.in